नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं महान ऋषि विभाग की कहानी, जिनके वीर्य से एक अप्सरा नहीं बल्कि एक हिरनी गर्भवती हुई थी। आखिर कैसे हुआ था एक नही का गर्भ धारण एक महान ऋषि के लिए से, जिससे कि महान ऋषि श्रृंगी जी का जन्म हुआ, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि महाभारत के एक पर्व के अध्याय में 110 से इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक किडनी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभिन्न थे। इतनी रोचक सी बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि महर्षि श्रृंगी एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि की जीव से समागम कैसे कर सकता है? यह न तो धर्म सम्मत है, नहीं व्यवहार सम्मत है। और इस संसर्ग से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसर्ग से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाएं। लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर जी को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताएं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभिन्न तपस्वियों में अग्रणी थे। वे एक कुंड में रहकर गणगौर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्यमान नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा के समान देदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपनी वीडियो को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। मित्रों, स्वागत है अलौकिक इतिहास की एक नई प्रस्तुति में। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गया। वे सभी देवता उनके पेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की कि किसी तरह विभाग मुनि के तप को खंडित किया जाए। इंद्र, जो हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त न कर ले, वे देवताओं के बाद में आकर पूर्ण होने पर भरत मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ वे भांड मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभाग मुनि अग्निकुंड में ध्यान लगाएं तपस्या में लीन थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़े ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की, साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी उसने माधुरी का ऐसा मोहक सम्मोहन डाल दिया जिससे कि ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव को देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उनका वीडियो कुंड में ही प्रभावित हो गया। ऋषि का वीडियो प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। ऋषि की वीर्यपात होते ही उर्वशी तो अपने लोक में चले गए, लेकिन उसी समय पर वहां पर एक खेरने आई जो कि बहुत ही प्यासी थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में सना हुआ ऋषि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। ऋषि के बेड़े के तेज से उसके पेट में कर भाग गया और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सर पर एक सिंह था। इसी के चलते उस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वह महान ऋषि हुए, जिसके कारण उनका नाम ऋषि श्रृंगी हो गया। महात्मा युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि को ठोकते हुए कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्यपात को पीने से गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह तो अप्राकृतिक है, इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वह हिरनी कोई सामान्य ही नहीं थी, बल्कि वह अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था
कि वह देव कन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उस दिन उपाय बताया था कि जब वह किसी भी ऋषि का वीर्यपात अपने गर्भ में धारण करेंगे और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगी और वापस देव कन्या बन जाएगी। महर्षि लोमश कहते हैं कि प्रजाति लोमश की कोई भी बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती है और इसीलिए उनकी वाणी को सख्त करने के लिए कभी कभी कुछ अलौकिक चीजें हो जाती हैं जिन्हें हम सामान्य मनुष्य अपनी मेधा से समझ नहीं सकते हैं। फिर भी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं क्योंकि वह विभिन्न ऋषि के पुत्र थे इसलिए विभिन्न ऋषि ने उस बच्चे का लालन पालन अपने ही पास किया, लेकिन एक स्त्री के चलते उनका तप खंडित हुआ था इसलिए वे भांडा मुनि के मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पुत्र को स्त्री की परछाई से भी दूर रखना चाहते थे इसीलिए वे एक जंगल में ले जाकर उसकी परवरिश करने लगे जो कि नगर से बहुत ही दूर था। ऋषि श्रृंगी ने युवावस्था तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था और इधर विभवांतर मुनि क्रोध से भरे हुए थे। उनके विरोध के कारण उस नगर में जो कि जंगल से सटा हुआ था अकाल पड़ गया। वह नगर अन्य देश कहलाता था और वहाँ के राजा थे जिनका नाम राजा रोमपाद था। तो राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया और वहाँ अकाल लंबा चलने लगा क्योंकि वे भांडा कृषि का क्रोध शांत हो ही नहीं रहा था। राजा रोमपाद बहुत प्रयास करके हार गए लेकिन उनके राज्य से अकाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब रोमपाल ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे इस अकाल को दूर करने का उपाय पूछा। तब शास्त्रों में निपुण विद्वानों ने अपने गणना से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी भी तरह श्रृंगी ऋषि के कदम राजा रोमपाद के नगर में पड़ जाएंगे तो यह अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा रोमपाद अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। तथा में ऐसी बात आती है कि जब दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी से हुआ था और वे अपने वैवाहिक जीवन के पहले ही चरण में थे तो उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी और उस समय राजा रोमपाद का वैवाहिक जीवन अपने अंतिम चरण में चल रहा था लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा रोमपाद ने अपने मित्र दशक से कहा था कि मित्र अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नया है, तुम ही आगे चलकर अनेक संतानें मिलेंगी, लेकिन मैं अब लगता है कि संतान के सुख से दुखी रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो, मैं भी अपनी जीवन में संतान सुख का अनुभव कर सके। महाराज दशरथ अपने मित्र का मन रखने के लिए अपनी पुत्री को राजा रोमपाद को दे देते हैं और पुत्री का नाम राजा रोमपाद शांता रखते हैं। इधर जब विद्वान लोग उन्हें बताते हैं कि किसी तरह ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुला लीजिए, उनके कदम आपके राज्य में पढ़ेंगे तो वर्षा होगी, तो राजा रोमपाद उन्हें बुलाने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी ने अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है और न ही उन्होंने आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और कंदमूल फल खाकर के ही अपना जीवन बिताते थे। तब राजा रोमपाद ने अपने नगर से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुनकर के उनके आश्रम में भेजा। वे स्त्रियां उनके आश्रम के नजदीक एक आश्रम बनाकर रहने लगी। वे ऋषि श्रृंगी के यहाँ तब जाती थी जब उनके पिता भांडा कृषि अपनी तपस्या के लिए कुंड में चले जाते थे। वहाँ पर जाकर बेसलिंगी को तरह तरह की चीजें दिखाती और उन्हें तमाम मीठी बातें बताती। ऋषि श्रृंगी के मन में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय कभी कामवासना से हुआ ही नहीं था। ऋषि श्रृंगी का हृदय अत्यंत निर्मल था। वे उन तीनों से मित्रवत व्यवहार करते हुए मातृ भाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया, क्योंकि वह जंगल में रहकर कंदमूल फल खाते थे, तो उन्हें शर्करा की मिठास के बारे में मालूम ही था। जब तीनों स्त्रियों ने उन्हें मोदक खाने को दिया तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई विशेष तरह का फल है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना मीठा फल नहीं खाया है। तब स्त्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे फल बहुतायत मात्रा में होते हैं, अगर आप चाहे तो हम अपने यहाँ आपको इन फलों को दिखा सकते हैं।
और भरपेट आप इनका भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ हमारी जगह पर चलिए। तब श्रृंगी अपने पिता को बिना बताए राजा रोमपाद के यहाँ जाने को तैयार हो गए। वे उन स्त्रियों के साथ राजा रोमपाद के नगर में पड़ा गए। वैसे ही वहाँ पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपाद के राज्य से अकाल की समाप्ति हो गए। लेकिन राजा रोमपाद जानते थे कि यह एक छल है। उन्हें डर था कि कहीं भांडा कृषि वापस आकर उन्हें श्राप न दे दे, इसलिए उन्होंने विभाग कृषि के उनके महल में आने से पहले ही कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए उन्होंने भोले भाले ऋषि श्रृंगी से अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। ऋषि श्रृंगी निर्मूल थे, वे विवाह के अर्थ को भी समुचित रूप से नहीं जानते थे, लेकिन शांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उनके मन में उनके प्रति प्रेम के आकर्षण का भाव जागृत हुआ था, इसलिए उन्होंने तत्काल ही उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इतने में बरसात होते देखकर विभवांतर समझ गए कि श्रृंगी किसी न किसी की नगर में चले गए हैं। क्रोध में तमतमा हुए राजा रोमपाद के महल में पधारे। वह राजा रोमपाद को श्राप देने वाले थे, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि शांता और ऋषि श्रृंगी का आपस में विवाह हो चुका है, पाणिग्रहण संस्कार की जा चुका है। अब ऋषि वेददर्द और राजा रोमपाद संबंधी थे। वे भांड कृषि ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र वधु और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। कालांतर में यही ऋषि ने एक तरह से राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, क्योंकि एकमात्र ऋषि श्रृंगी थे जो इस यज्ञ को संपन्न करा सकते थे। क्योंकि पुत्र यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय का व्यक्ति संपन्न करा सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा भी न हो। ऐसे ऋषि श्रृंगी ऋषि केवल थे। कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सर से सींग भी गायब हो गया था और वह प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या